हे एवरीवन, दिस इज मुकेश। वेल टुडे इन दिस वीडियो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि वाला है, वाली है, वाले हैं, आने आने को है, खाने खाने को है, पढ़ने पढ़ने को है, ट्रेन खुलने खुलने को है। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग स्पोकन में किस तरह से बोल सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, सारे सेंटेंस को हम लोग इस वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली, सभी तरह के सेंटेंस को सीखने वाले और क्वेश्चन भी सीखने वाले हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे और आंसर किस तरह से करेंगे। वेल इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। नो वरी नो फियर व्हेन दोस्त यार, चिंता करने की कोई बात नहीं, हम लोग मजे मजे में सीखेंगे। वाला है, वाली है, वाले हैं, को है, की है, का है वाले सेंटेंस को कुछ नहीं करना होगा। जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में वर्ब के साथ क्या लगा रहे, वाला है, वाली है, वाले है या को है। लेट मी टेल यू सम सेंटेंसेस। ट्रेन खुलने को है या ट्रेन खुलने वाली है, ट्रेन खुलने को है या ट्रेन खुलने वाली है। तो ये को वाला जो सेंटेंस दिख रहा है ना आप लोग को, ये है अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन में इसका जो अमेरिका में जो है इसका हिंदी इसी तरह से होता है। यदि ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश वाला इसका हिंदी क्या निकलता है, वाला है, वाली है। ये हम लोग का क्या ग्रामर के अकॉर्डिंग टू दिया गया दो सेंटेंसेस, दो तरह के पहचान। को वाला जो है वो अमेरिकन है और वाला वाली वाला जो वो ब्रिटिश है। आइए इसके फॉर्मूले को देखते हैं। जब भी इस तरह का सेंटेंस आपको दिख जाए लास्ट में को है और वाला है, वाली है, वाले हैं, तो वो हो जाएगा, किससे बनेगा ये फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले क्या करना होगा, सब्जेक्ट को राइट करना होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम और दे और प्लूरल नाउन, सिंगुलर या प्लूरल नाउन हो सकता है। ये सारे सब्जेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस में जो एक्शन कर रहा होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जिस तरह से ट्रेन खुलने वाली है तो क्या खुलने वाली है, ट्रेन, तो ट्रेन हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को राइट करने के बाद या तो वो इज, एम, आर में से कोई एक राइट करेंगे। जब है, हो, हूँ रहेगा, यदि था, थे, थी रहेगा तो वॉज या वर राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, वॉज या वर, मतलब वॉज टू और वर टू। अगर है, हो, हूँ रहेगा, वाला है, वाली है तो M2, R2, इज टू क्या लगेगा, M2, R2, इज टू। जिसके साथ जो लगेगा उसको लगा देंगे। आई के साथ M2 लगेगा, ही, सी, इट नाम सिंगुलर नाउन के साथ इज टू लगेगा और यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ R2 लगेगा। यदि ये था, थे, थी में रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना होगा, वॉच के साथ टू लगा देंगे। आई, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ, यू, वी, दे प्लूरल आएगा तो उसके साथ वर टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर टू लगाएंगे। ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला है। आइए एक सेंटेंस लेते हैं और इसको देख लेते हैं किस तरह से बनता है। तो गाड़ी खुलने वाली है, तो गाड़ी खुलने वाली है, इसको क्या बनाएंगे, दोनों हिंदी देख लीजिए। गाड़ी खुलने को ही है, गाड़ी खुलने से मतलब है कि हम लोग ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर गाड़ी खुलने को है या गाड़ी खुलने वाली है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, इसमें क्या खुलने वाली है, तो ट्रेन। तो यहाँ पर राइट करेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या, ट्रेन, तो द ट्रेन राइट कर देंगे। तो द ट्रेन राइट करने के बाद क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो ये प्रेजेंट में कह रहे हैं, प्रेजेंट में इज, एम, आर में से कोई एक लगेगा। तो क्या लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर की बात हो रही है तो इज लगेगा, इज टू, तो लगा देंगे यहाँ पर इज टू। उसके बाद क्या, खुलने को क्या बोलते हैं, ओपन, नहीं लगाएंगे, यहाँ पर स्टार्ट लगाएंगे। तो सेंटेंस हो गया हम लोग का इजली से डन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो सेंटेंस हमारा क्या बना, द ट्रेन इज टू स्टार्ट, द ट्रेन इज टू स्टार्ट। यदि यही सेंटेंस इस तरह से होता, गाड़ी खुलने ही वाली है, गाड़ी खुलने ही वाली है, जब सेंटेंस में जोर देंगे, क्या देंगे, सेंटेंस में जब जोर देंगे तो क्या करेंगे, उस सेंटेंस में इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू या वॉच अबाउट टू, वर अबाउट टू लगा देंगे। ठीक है, ओनली अबाउट लग जाता है और जितना स्ट्रक्चर जो होता है सेम टू सेम एडजेक्टिव उसी तरह से रह जाता है। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पिताजी आने ही वाले हैं, मेरे पिताजी आने ही वाले, ही वाले हैं। जब भी सेंटेंस में जोर देंगे ना, या मेरे पिताजी आने आने को है, आने आने को है, खाने खाने को है, पढ़ने पढ़ने को है, जब भी दो बार आ जाए ना उसके साथ को, इसका मतलब सेंटेंस में जोर दे रहे हैं तो अबाउट टू से बनेगा। तो सही है। तो मेरे पिताजी कौन आने को है, मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले राइट करेंगे माय फादर और माय फादर को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, सिंगुलर है प्लूरल, ऑलवेज सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर इज अबाउट टू क्या लगा देंगे, माय फादर इज अबाउट टू। उसके बाद क्या, आने ही वाले हैं, तो मतलब ही वाले सारा हो गया, आने को बोलते हैं कम। तो सेंटेंस हमारा इजली से डन हो चुका है, माय फादर इज अबाउट टू कम, माय फादर इज अबाउट टू कम। आइए एक नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं। नेगेटिव में क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा,
इज में नोट मिला दीजिए, इजेंट बन जाएगा। एम में नोट मिला दीजिए, एंट बन जाएगा। और आर में नोट मिला दीजिए तो आरंट बन जाएगा। आइए बाकी सेम टू सेम, यदि सेंटेंस में जोर देंगे ही वाला है, जरूर वाला है, मतलब वो जरूर आने ही वाला है, तो या ये वो आने को है, तो उसमें क्या करेंगे, अबाउट टू वाला लगाएंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। वह परीक्षा हॉल में पास नहीं करने वाली है। वह परीक्षा हॉल में पास नहीं करने वाली, इस पास करने का मतलब है कि उसमें प्रवेश नहीं करने वाली है। तो इसको किस तरह से बोलेंगे, नेगेटिव है, नोट आया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, वह यहाँ पर करने वाली है, तो वाली है तो लड़की आया, मतलब गर्ल्स, तो यहाँ पर सी लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा हो गया सी, और सी को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, सेंटेंस में जोर दे रहे हैं, नहीं सेंटेंस सिंपल तरीके से बोल रहे हैं, तो क्या लगेगा, इजेंट है, नेगेटिव है, इज को मिला दिए सी में, आप सेपरेट भी राइट कर सकते हैं, इज नॉट, यहाँ पर हम लोग मिला दिए। चलो इजेंट के बाद राइट करेंगे टू। एक बात मैं आप लोग को और बता दूं, ये टू जो है ना, ये टू हमेशा वर्ब से पहले आएगा, तो हो गया इजेंट। उसके बाद क्या, प्रवेश करने ही वाली है, प्रवेश करने को क्या बोलते हैं, इंटर बोलते हैं, तो लगा देंगे टू इंटर। कहाँ पर, एग्जामिनेशन हॉल में, तो इन दी एग्जामिनेशन हॉल, इन दी एग्जामिनेशन हॉल। वेल माय डियर दोस्तों, ये भी सेंटेंस हम लोग का इजली से डन हो गया। नेगेटिव का सेंटेंस हमारा क्या बना, सी इजेंट टू इंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल, सी इजेंट टू इंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल। आइए एक सेंटेंस लेते हैं इंट्रोगेटिव का, उससे पहले इसमें एक जोर वाले सेंटेंस, इट मींस दैट ही वाले ही सेंटेंस बना लेते हैं। तुम अंग्रेजी नहीं सीखने ही वाले हो, तुम अंग्रेजी नहीं सीखने वाले हो, मतलब तुम जरूर अंग्रेजी नहीं सीखने वाले हो, तो इसको इंग्लिश में किससे जोर दे रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, अबाउट टू से बनाएंगे, तो बनाएंगे यू आरंट अबाउट टू लर्न इंग्लिश, यू आरंट अबाउट टू लर्न इंग्लिश। तो हो गया सेंटेंस हम लोग का नेगेटिव का डन। आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर किस तरह से होगा, मैं आप लोग को बता दूं। यही सेंटेंस, क्या तुम अंग्रेजी सीखने वाले हो, क्या तुम अंग्रेजी सीखने वाले हो। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होगा, ये नेगेटिव और अफर्मेटिव का फॉर्मूला जो दिख रहा है ना, इसमें क्या कर दिए, इज एम आर को आगे कर दिए, क्या कर दिए, इज एम आर को पकड़ के आगे ले जाइए, और सेकंड नंबर में करना सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या लगाएंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करने के बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे, क्या राइट करेंगे, तो सही है। आइए इस सेंटेंस को हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आर यू टू लर्न इंग्लिश, आर यू टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखने वाले हो। इसका पहले हाँ में जवाब देखते हैं, हाँ मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ। यस आई एम टू लर्न इंग्लिश, यस आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई एम को मिला सकते हैं, यस आम टू लर्न इंग्लिश, आम टू लर्न इंग्लिश। अगर नो वाला बनाएंगे तो नहीं मैं अंग्रेजी नहीं सीखने वाला हूँ, क्या बोलेंगे, नो आम नॉट टू लर्न इंग्लिश, नो आम नॉट टू लर्न इंग्लिश। सेपरेट भी कर सकते हैं, नो आई एम नॉट टू लर्न इंग्लिश। ये हो गया क्वेश्चन आंसर। अब थर्ड पर्सन में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या वो बाजार जाने वाली है, इज सी गो टू मार्केट, या क्या वो बाजार जाने ही वाली है, इज सी अबाउट टू गो टू मार्केट, इज सी अबाउट टू गो टू मार्केट, नहीं वो बाजार नहीं जाने वाली है। नो सी इज नॉट अबाउट टू गो टू मार्केट, हाँ वो बाजार जाने वाली है। यस सी इज अबाउट टू गो टू मार्केट। देखा फ्रेंड्स, हम लोग इस तरह से इसमें क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। वाई आर यू टू गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों जाने वाले हो, वाई आर यू टू गो टू मार्केट, मैं सब्जी और फल खरीदने के लिए बाजार जाने वाला हूँ। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, आई एम टू गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, आई एम टू गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं वाला वाले के सेंटेंस से, बड़ा ही मजा आ जाएगा। तो सही है। वेल फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।